क्लास तो लेते हैं प्रॉपर आके, मगर जो उनको मतलब करना चाहिए वो अपने ऊपर काम नहीं करते। तो मैं यहाँ से जाने के बाद वो काम करूँ अभी, तो जिससे मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना है सिर्फ, ये मैं जानना राइट। चाह रहा हूँ। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म सेल्फ स्टडी इज द हम्म बेस्ट स्टडी, ऐसा कहा जाता है। हम्म हम्म सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो सेल्फ स्टडी हम्म पर काम करना है, खुद बैठ करके भी पढ़ाई करनी है, 10 चीज़ें सर्च करनी है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा सर्च करना है, मीनिंग हम्म निकालना है, मीनिंग निकाल के हम्म सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है तो यहाँ आके पूछना है। द प्रॉब्लम हम्म इज हम लोग बैठे रहते हैं पूरे दिन कि सीधा सर से पूछेंगे अब तो एडमिशन ले लिया है, लेकिन हम्म वो जो आपको आसानी से पता चल जाएगी ना चीज़, वो आसानी से चली भी जाएगी, हम्म भूल जाओगे आसानी से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हम्म कि आप खुद थोड़ा सा स्ट्रगल करो, हाथ पैर चलाओ, हम्म हम्म है ना। ऐसे पूल में अगर आप कूद चुके हो तो ऐसा मत सोचो कि हमें कोई खींचेगा हाथ हम्म पकड़ के। आप क्यों हम्म ना खुद बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाओ, नहीं हो पाते हो हम्म तो फिर कोई खींच लेगा, तो वो सोच ठीक है। होनी चाहिए। बट द पीपल आर, दे आर वेटिंग फॉर द क्लास कि अब सीधा वही पूछेंगे, हम सर्च नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। हम्म हम्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, दैट इज रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग बुक्स। हम्म हम्म किसी ने कहा है, इफ यू जैसे वांट टू ये बी अ लीडर, बी अ रीडर फर्स्ट। ये बुक है। ओके। डायरी ऑफ अ विम्पी किड, हार्ड लक। ओके। रिटन बाय, ओके, इट इज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, राइट। तो सर इसको इसको पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ना किस टाइप से है? अगर मैं देखो, डेली कितना अभी पढूं? इस बुक का क्या लेवल है, क्लासिक बुक है, कैसी बुक है, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि अभी मैं क्लासिक बुक आपको अगर गलती से भी आप सर्च कर लोगे या पढ़ने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लासिक बुक काफ़ी हम्म अलग शब्दों में होती है, काफ़ी हार्ड वर्ड्स हम्म होते हैं। तो मैं आपको इससे हम्म अच्छा होगा एक बहुत बहुत चीप बुक, बहुत चीप नॉवल हम्म सजेस्ट करूँगा, जो बिल्कुल बिगनर्स को हम्म मैं सजेस्ट करता हूँ, हम्म है ना। ये वरना ऐसा हो जाएगा कि आप फर्स्ट क्लास में हो, आपको 10th क्लास की बुक दे दी, अगर क्लासिक बुक आपके हाथ लग हम्म गई, है ना। हम्म तो हर किसी को सेम सजेशन, सेम एडवाइस नहीं हम्म दिया जाता, सेम रिकमेंड भी नहीं करी जाती चीज़। तो हम्म मुझे ये देखना पड़ेगा बुक का लेवल क्या है, क्लासिक बुक है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, सब चेक करके फिर मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक, हो सकता है रिकमेंड कर दूं बुक जो कि बेसिक लेवल की होगी। गेटिंग माई पॉइंट। हम्म सो यस सर। वो आपको रीड करनी होगी, उसके बाद काफ़ी अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी लीव अ मैसेज इन माई ग्रुप, हम्म because students are asking at what time they have to join the class today. I am asking them to join a little bit late today, ओके सर, तो क्योंकि मुझे मुझे आपको जाके मतलब बहुत कुछ आप बताना है। सर मैं वही पूछ रहा था कि मुझे मतलब आफ्टर इस क्लास के बाद, आफ्टर क्लास के बाद कैसे कोई टॉपिक चूज करना है और उस पर राइटिंग करनी है, फिर उसको बोलना है, क्या करना है अभी आप मुझे बता दीजिए तो। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पोकन, चार चीज़ें अगर 15-15 मिनट आप करते हो, 1 घंटा लगता है। हम्म खुद से अगर हम्म एक वीडियो सुनते हो, 15 मिनट लगे। हम्म हम्म अगर वीडियो 5 मिनट की होती है तो एक बार सुन के हम्म दूसरी बार रिकॉल करो, हम्म स्पीकर ने क्या बोला, हम्म इंग्लिश में ही रिकॉल करो। इंग्लिश में रिकॉल अच्छा। करने से फ़ायदा क्या होगा, वर्ड्स माइंड में बैठेंगे। द स्पीकर हम्म सेड, वी हैव टू हम्म मोटिवेट अदर पीपल एज वेल, वी हैव टू हम्म अप्रिशिएट दैम। ऐसे करके रिपीट करो माइंड में। 10 मिनट अगर लग हम्म गए, 5 मिनट की वीडियो देखी, 5 मिनट रिकॉल करा, हम्म 5 मिनट बैठ के राइटिंग करो, लिखो जो भी स्पीकर ने बोला। हम्म थॉट्स को गैदर करने में फ़ायदा होगा, वर्ड्स मिलेंगे अच्छे हम्म अच्छे, बात को रखना आएगा सबसे हम्म इम्पॉर्टेंट। ये आपके 15 मिनट हो जाते हैं जो कि हो जाते हैं लिसनिंग के। हम्म लिसनिंग के बाद हम्म एक तरीका ये होता है, मैंने जो वीडियो देखी वही मैंने किसी को समझा दी, जो हम हम्म यहाँ भी करते हैं। अगर कोई नहीं है हम्म जिसे हम समझा पाएँ, नो प्रॉब्लम, हम्म 15 मिनट कम से कम किसी से बात करो, कुछ और बताओ, अपनी कहानी बताओ, कल हम्म ये हुआ, परसों वो हुआ, डेली रूटीन बताओ, ये हम्म बताओ आज आपने पूरे दिन क्या करा। तो इस तरह से हम्म 15 मिनट स्पोकन तो कम से कम करनी है। 15 मिनट, व्हाट डू आई मीन बाय 15 मिनट, ये जो 1 घंटे का हमने पूरा बनाया है, सर्कल हम्म बनाया है, इसमें 15 मिनट इंक्लूड करना है स्पोकन को। हम्म लेकिन इसके अलावा स्पोकन तो पूरे दिन चलनी चाहिए, हाँ अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो, है ना। हम्म लिसनिंग हो गई,
स्पोकन हो गई राइटिंग। राइटिंग आपने तब भी कर ली जब आपने वीडियो को सुनी और लिखा। अगर आपने नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, अपने आप को कोई टॉपिक दो, लिखना स्टार्ट कर दो। थॉट्स नहीं आते हैं माइंड में, आने लगेंगे, क्योंकि बोलते वक्त हम पे सो मच प्रेशर होता है कि कैसे बोले, सामने वाला वेट कर रहा है, इतना उसे वेट नहीं करा सकते, इंतजार नहीं करा सकते। वो चीज प्रेशर में आप क्या होता है फिर आपके साथ, ऐसे साउंड निकलते हैं, होता है आपके साथ भी, आई हैव नोटिस्ड दैट। तो स्पोकन भी आपकी अच्छी होगी राइटिंग से, क्योंकि थॉट्स आने लगेंगे। अभी थॉट्स की कमी है, थॉट्स बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। अब क्या क्या हो हाँ गया तो है, सर, रीडिंग बची है आपकी। 15 मिनट कोई नॉवल, कोई बुक रीड करो। अगर 1 घंटे आप डेली ये करते हो, आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन गिव यू द गारंटी, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। अच्छा सर, बस तो क्या हो सकता है? सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ, हटाना आपने नहीं है। बोला कि 1 घंटे, वॉइस आ रही है सर मेरी? एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। सर, हाँ तो सर मैं ये बोल रहा था, जैसे 1 घंटे का आपने बताया, 15-15 मिनट चारों चीजों को देने हैं, तो डेली अगर ये करता हूँ तो मतलब 3 मंथ में इनहेंस हो जाएगा कि टाइम लगेगा? बिल्कुल लेवल हो आपने देख लीजिए, जाएगा। थोड़ा बहुत समझ ही लिया हो Like क्या the है। way I said, I can bet on that, I can give you the guarantee, and I cannot emphasize हम्म, enough, अगर आप ये सब करते हो तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा। बस प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें जो स्टेप्स होते हैं ना, हम मिस कर देते हैं, हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी रिलाई नहीं हो होती, जाते हैं। हाँ, वी कंसिस्टेंसी आर नहीं होता। वी आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ एज वेल। तो ये प्रॉब्लम होती है। हम्म, मैं आपको आपके हम्म, लेवल के अकॉर्डिंग ही बुक बताऊंगा, नॉवल बताऊंगा। सबको हम हम्म, लोग अलग ही चीज़ें रिकमेंड करते हैं, हर किसी का सेम लेवल नहीं होता, इसीलिए सबको अलग करना हम्म, पड़ता है ना। सही है। और बिकॉज आई जैसे सर, कांट अब टेल अ बिगिनर ये टू रीड अ बुक अ डे, आई कांट। एक चीज पूछ रहा था, जैसे मैं ये सब पढ़ता हूँ, मान लीजिए कोई मीनिंग मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको गूगल पे जाके सर्च करूँ, फिर उसके बाद क्या करूँ? मतलब आप तरीका बता दीजिए थोड़ा रीड करने अब का। तरीका बता देता हूँ, हो सकता है आपको तब भी समझना है, फिर आप हिंदी में सर्च हम्म, करो, हो सकता है तब आ जाए, या नहीं आए तब भी, बहुत भारी भारी वर्ड्स होते हैं हिंदी में भी, तो हम्म, फिर उसका यूसेज देखो, हम्म, आ जाए समझ या ना आए, यूसेज देखना ही देखना है, क्योंकि वर्ड का पता होना बड़ी बात नहीं है, वर्ड को यूज़ कर हम्म, पाना बड़ी बात है। हम्म, हम्म, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, उसी से पता चलेगा आपकी वोकेबलरी क्या है, कैसी है। और आप वर्ड्स को भी इसलिए याद करते हो ताकि आप इन्हें यूज़ कर पाओ। अगर आपको यूज़ करना ही हम्म, नहीं आता तो फ़ायदा क्या है? थोड़ी ना हमें से कहीं हम्म, सजाने हैं वर्ड्स। हम्म, जैसे ये कोई तो है। मुझसे आके अगर पूछे, सर ये ओवर हम्म, प्राइज्ड का मतलब मुझे पता चल गया, ओवर प्राइज्ड, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ ओवर प्राइज्ड। हम्म, कुछ यस चीज़ सर। अगर जितना उसका प्राइस नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा है, मतलब जितना ज्यादा है। होना चाहिए उससे ज़्यादा है सिंपली। हम्म, अब हमें इसका मतलब तो पता है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर हम्म, पा रहे, तो फ़ायदा नहीं है। सही बात है। ये बात बिल्कुल राइट है कि सेंटेंस में यूज करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। हम्म, आप बाज़ार में एक जैकेट लेने जाते हो, हम्म, आपने वहाँ पे एक जैकेट हम्म, देखी जो आपको बहुत पसंद आई, वो आपने उठाई, हम्म, हम्म, शॉपकीपर के काउंटर पे लेके गए, आपने पूछा कि इसकी हम्म, कॉस्ट क्या है, क्या प्राइस है हम्म, इसका। उन्होंने बोला हम्म, 2500, 2500। हम्म, और हम्म, आपको लगा था ये 2000 की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो अब हम्म। बताइए वो जैकेट क्या है? हाँ, तो ओवर प्राइस है। ओवर प्राइज्ड है। तो ऐसे बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो बोलूंगा दैट जैकेट इज ओवर प्राइस, दैट जैकेट वाज ओवर प्राइस, वॉज, बात की बात कर। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। तो अब क्योंकि मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया, एक सिचुएशन दे दी, ठीक है, एक मार्केट का सिनेरियो आपको मिल गया, पूरी पिक्चर आपके माइंड में है। कभी भी बाजार जाओगे, कुछ चीज़ अगर ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है उसके लिए, तो आप उसे क्या बोल दोगे? दैट जैकेट वाज, मतलब दिस जैकेट इज ओवर प्राइस। बिल्कुल ठीक है, वो जैकेट हो या कुछ भी हो,
तो जब तक हम इस तरह से आपको वोकेबलरी नहीं पढ़ाएंगे ना, सिचुएशन हम्म, बता के एक हम्म, पूरा सिनेरियो, एक हम्म, पिक्चर क्रिएट करके माइंड में, आपकी वोकेबलरी हम्म, इंप्रूव नहीं हो सकती। तो अक्सर ऐसा है कि vocab कितनी भी याद कर लो, एक टाइम के बाद वो मतलब रिमाइंड नहीं रहेंगी इन माइंड में। जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रिकॉल करना आसान रहेगा। तो सर लिसनिंग में ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई इंग्लिश की वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको सुन के हिंदी में माइंड में कन्वर्ट करता हूँ मैं कि इसका मतलब ये, इसने लाइन बोली, नहीं, अब वो वही नहीं बोलता जाता है करना तो है। मैं सुनता सुनता हूँ, पीछे रह जाता हूँ, वो आगे निकल जाता है। वो ही नहीं करना, पता है आपको तो और उल्टा करना हम्म, है। कैसे कर रहे हैं उल्टा? हम्म, आप ट्रैवल कर रहे हो, हम्म, बस में हो, मेट्रो में हो, ट्रेन हम्म, में हो, कहीं भी हो, लोग आपके आसपास हम्म, हैं, क्या कर रहे हम्म, हैं, उनके एक्शंस को इंग्लिश में सोचो। हम्म, आपको और उल्टा करना है, मैंने बताया ना। आप जैसे हम्म, अ मैन इज गोइंग देयर, है ना, अ वुमन इज कमिंग हियर। अब यहाँ पे आपने बोला वुमन, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हुई ना, वरना काफ़ी लोग तो इसे वुमैन हम्म, बोल देते हैं या कुछ और बोल देते हैं, हम्म, लेकिन सिंगुलर वुमन होता है, वुमन। प्लूरल विमेन, विमेन, एक से ज़्यादा विमेन, एक वुमन। तो यहाँ पे आपकी वुमेन, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव वुमेन, होगी। वुमन, विमेन, वुमन, विमेन। वुमन, विमेन। हाँ, दो में वी का साउंड आ रहा है, विमेन। हाँ, लिखने में तो पता है कि वो ई आ जाता है तो वो प्लूरल हो हाँ, गया, ए लग गया तो सिंगुलर है। वही मैन में है, वही राइट, वुमेन में। राइट। हम्म, अच्छा, हम्म, माउस, माउस का क्या प्लूरल होता है? माउस का, चूहे का। चूहे का हम्म, ईएस लग जाता है क्या? माउसेज नहीं, माइस होता है, माइस। माइस, MICE। राइट। अब देखो, बहुत बेसिक हम्म, चीज़ हम्म, है ना, हमें लेकिन ये नहीं पता होता काफ़ी बार। तो हम आपको बिल्कुल हम्म, बेसिक से, मैं इसलिए बोलता हूँ, हम आपको बेसिक से ही कराते हैं। आप कितना कह लो हमारा हम्म, बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन हमें पता है कि हम्म, कहाँ पे आप फंस सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता हम्म, है। जी सर। बिकॉज सर तो अभी कल से तक अपने, पीएचडी करे हुए हाँ, लोग भी आए हैं, जिन्होंने बिल्कुल सर। एमबीए हम्म, में, काइंड ऑफ एमबीए फाइनेंस में, या फिर पीएचडी वगैरह करी है उन्होंने। तो सर अपना ये पर्सनल इंटरव्यू जीटी का आप मतलब कब से सिखाएंगे? देखो, क्लास के बीच में हमारा एक डे आता है, फ्राइडे। फ्राइडे को हम लोग हम्म, मेनली एक्टिविटीज़ पे ही ध्यान देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई, हम्म, रोल प्ले हो गया। हम्म, रोल प्ले में आपके क्लासमेट्स होते हैं, इंटरव्यूअर बनते हैं, आप इंटरव्यूई बनते हो। आप इंटरव्यू देते हो, वो हम्म, इंटरव्यू लेते हैं, और वहाँ पे सब हम्म, कुछ मेरे सामने ही होता है। क्वेश्चंस भी मैं ही हम्म। तैयार कराता हूँ, आंसर्स भी आपको मैं ही तैयार कराता हूँ। पहले हम बिना अब तैयार जैसे, कराए हुए देखते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे काफ़ी लोग क्या बोलेंगे, माई सेल्फ पारस, माई सेल्फ माजली, लेकिन माई सेल्फ करके अगर हम्म, आप बताते हो नाम, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग गलती हम्म, है। और इंटरव्यूअर आपको बिल्कुल क्रैक नहीं करने देगा इंटरव्यू, आप कर ही नहीं पाओगे अगर आप ग्रामर की गलतियाँ करोगे। माई सेल्फ करके नाम हम्म, बताना कॉमन लगता होगा, हमें लगता होगा ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है ग्रामर की। पता है आपको ये हम्म। बात? हाँ सर, बताते हैं यूज नहीं करना चाहिए माई सेल्फ वगैरह। माई नेम इज बोल दो, माई नेम इज पारस, या ऐसे आई बोल दो। एम बोल दो, आई एम, माई नेम इज। है ना। तो देखो, मैं आपको हम्म, यही बोलूँगा, इफ़ यू हैव पेशेंस, हम्म, देन ओनली टेक द एडमिशन। हम्म। क्योंकि सही है, अगर पेशेंस है तो पेशेंस का एडमिशन गेम है लो। हम्म, है ना। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन 5 दिन में हमें कुछ लगने लगे, हाँ जी कुछ हो रहा है। नो, हम्म, कभी कभार नहीं लगता तो 10 दिन में भी नहीं लगता, लेकिन लगता है तो हम्म। एकदम ही लगता है, इंप्रूवमेंट हो रही है, बिकॉज आपको काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने। जब आप करते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तभी रिजल्ट भी दिखता है। हाँ सर, तो आप बता रहे थे, आपने बताया नहीं, वो लिसनिंग में मैं गलती कर रहा था वाली कि हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे क्या नहीं करना? आप बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट ना करो, हिंदी बिल्कुल ये जो हैबिट है ना, हैबिट को छोड़ना हम्म, पड़ेगा आपको। जब तक ये हैबिट आप हम्म, छोड़ोगे नहीं, जब तक ये हैबिट हम्म, आपके साथ रहेगी, जब तक तब तक ये आपको हम्म, परेशान करती रहेगी। हम्म, तो कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैंने जो इंग्लिश में सुना है वो मैं इंग्लिश में खुद को बताऊं।
मिरर के सामने खड़े होके बताऊं, किसी और को बताऊं, किसी को कन्वे करूं, किसी को बताने लगूं, कुछ भी हो, लेकिन हिंदी में अगर वो आप सोचने लगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. बिकॉज मेनली व्हाट हैपन्स when I speak in English or when anybody speaks in English, the person who knows English does not think in Hindi, because if I have to think in Hindi, then I have to translate from Hindi to English. It takes a lot of time and it will take a lot of time. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ, कैसे? बिकॉज आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी. तो इफ आई आपकी डू सर दैट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो है. जाएगी. प्रैक्टिस वाली बात, हम्म, प्रैक्टिस वाली बात है. प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जो सीख रहे हो उसे भी अप्लाई करो. वी विल टेल यू कैसे अप्लाई करा जाएगा, बिकॉज आप काफ़ी बार जब खुद ही अप्लाई नहीं कर रहे होगे ना, तो हम आपको टोक देते हैं. जैसे मान लो आपको मैंने ओवर प्राइस्ड बताया, बट आप कह रहे हो इट वॉज सो मच कॉस्टली, तो हम आपको बताएंगे हमने आपको कुछ बताया था, पढ़ाया था ओवर प्राइस्ड, तो उसका इस्तेमाल करो. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. दैट्स हाउ वी टेल यू एवरीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.